पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आश्रम की पुस्तक मधुर व्यवहार, पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से भाग 1। परमात्मा परम आनंद और परम शांति के भंडार है। उनके साथ तुम्हारा संबंध जितना ही बढ़ता जाएगा उतने ही आनंद और शांति भी तुम्हारे अंदर बढ़ते जाएंगे। तुम जहां भी जाओगे आनंद और शांति तुम्हारे साथ रहेंगे। जगत के प्राणियों को भी उससे शांति की प्राप्ति होगी। कहीं कहीं महापुरुषों को दादा कहकर पुकारते हैं। दादा का अर्थ है जो दे और नित्य देता ही रहे। जो हमें ज्ञान, प्रेम, करुणा, प्रसन्नता, शांति आदि नित्य देता ही रहे उसे दादा कहते हैं। ऐसे महापुरुषों से हमें जीवन जीने की कला, बातचीत करने का शिष्टाचार तथा लोक व्यवहार का आदर्श भी सीखने को मिलता है। प्रतिध्वनि ध्वनि का अनुसरण करती है और ठीक उसी के अनुरूप होती है। इसी प्रकार दूसरों से हमें वही मिलता है और वैसा ही मिलता है जैसा हम उनको देते हैं। अवश्य ही वह बीज फल न्याय के अनुसार कई गुना बढ़कर मिलता है। सुख चाहते हो दूसरों को सुख दो, मान चाहते हो औरों को मान प्रदान करो। हित चाहते हो तो हित करो और बुराई चाहते हो तो बुराई करो। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यह समझ लो कि मीठी और हित भरी वाणी दूसरों को आनंद, शांति और प्रेम का दान करती है और स्वयं आनंद, शांति और प्रेम को खींचकर बुलाती है। मीठी और हित भरी वाणी से सद्गुणों का पोषण होता है। मन को पवित्र शक्ति प्राप्त होती है और बुद्धि निर्मल बनती है। वैसी वाणी में भगवान का आशीर्वाद उतरता है और उससे अपना, दूसरों का, सबका कल्याण होता है। उससे सत्य की रक्षा होती है और उसी में सत्य की शोभा है। मुख से ऐसा शब्द कभी मत निकालो जो किसी का दिल दुखावे और अहित करे। कड़वी और अहितकारी वाणी सत्य को बचा नहीं सकती और उसमें रहने वाले आंशिक सत्य का स्वरूप भी बड़ा कुत्सित और भयानक हो जाए। जो किसी को प्यारा और स्वीकार्य नहीं लग सकता, जिसकी जबान गंदी होती है उसका मन भी गंदा होता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी से किसी विशिष्ट विद्वान ने कहा, आप मुझे 100 गाली देकर देखिए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। महामना ने जो उत्तर दिया वह उनकी महानता को प्रकट करता है। वे बोले, आपके क्रोध की परीक्षा तो बाद में होगी, मेरा मुंह तो पहले ही गंदा हो जाएगा। ऐसी गंदी बातों को प्रसारित करने में न तो अपना मुंह गंदा बनाओ और न औरों की वैसी बातें ग्रहण करो। दूसरा कोई कड़वा बोले, गाली दे तो तुम पर, तो तभी उसका प्रभाव होता है जब तुम उसे ग्रहण करते हो। रज्जब ने कहा है, रज्जब रोष न कीजिए कोई कहे क्योंकि, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी यूं ही। ढंग से कही हुई बात प्रिय और मधुर लगती है। माँ के भाई को मामा कहकर पुकारो तो अच्छा लगता है, किंतु पिता का साला कहकर पुकारे तो बुरा लगता है। दूसरी बात है कि बिना अवसर की बात भी अलग प्रतिभा खड़ा करती है। भोजन के समय कई लोग कब्जी, शौचिया और हल्की बातें करने लग जाते हैं। इससे चित्त की निम्न दशा होने से तन मन पर बुरा असर पड़ता है। अतः भोजन के समय पवित्रता, शांति और प्रसन्नता बढ़ाने वाला ही चिंतन होना चाहिए।
भोजन में तला हुआ, भुना हुआ और अनेक प्रकार के व्यंजन, ये सब स्वास्थ्य और आयु की तो हानि करते ही हैं, मन की शांति को भी भंग करते हैं। सही बात भी असामयिक होने से प्रिय नहीं लगती। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने व्यवहार में, बोल चाल में इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे कि अवसरोचित भाषण ही हो। वे विरुद्धभाषी नहीं थे। इसी से उनके द्वारा किसी के दिल को दुख पहुंचने का प्रसंग उपस्थित नहीं होता था। वो अवसरोचित बात को भी युक्ति प्रयुक्ति से प्रतिपादित करते थे, तभी उनकी बात का कोई विरोध नहीं करता था और न तो उनकी बात से किसी को बुरा ही होता था। बात करने में दूसरों का मान देना, आप अमानी रहना, यह सफलता की कुंजी है। श्री राम की बातों से किसी को उद्वेग नहीं होता था। जो बात बात में दूसरों को उद्विग्न करता है वह पापियों के लोक में जाता है। बात मुंह से बाहर निकालने से पहले ही उसके प्रतिभाव की कल्पना कर लें ताकि बाद में पछताना न पड़े। किसी कवि ने कहा है, नीकी पे फेंकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वीरन के युद्ध में रस श्रृंगार न सुहार। और फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचार, सबके मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गाड़ी। कोई व्यक्ति किसी दिन दफ्तर देर से आता है, देर से आने का कारण पूछ के बजाय उससे यदि ऐसा कहा जाए कि रोज आप दफ्तर में समय से आ जाते हैं, आज क्या हो गया तो समय पर नहीं आ सके, तो उसे बात बुरी न लगेगी और देर से आने का सही वह निसंकोच बता देगा। कुटुंब परिवार में भी वाणी का प्रयोग करते समय यह अवश्य ख्याल में रखा जाए कि मैं जिससे बात करता हूँ वह कोई मशीन नहीं, रोबोट नहीं, लोहे का पुतला नहीं, मनुष्य है, उसके पास दिल है। हर दिल को स्नेह, सहानुभूति, प्रेम और आदर की आवश्यकता होती है। अतः अपने से बड़ों के साथ विनय युक्त व्यवहार, बराबरी वालों से प्रेम और छोटों के प्रति दया तथा सहानुभूति संपन्न तुम्हारा व्यवहार जादुई असर करता है। किसी के दुकान, मकान, धन दौलत छीन लेना कोई बड़ा जुल्म नहीं। उसके दिल को मत तोड़ना, क्योंकि उस दिल में दिलवर खुद रहता है। के तौर पर आपसी स्नेह को याद रखकर सुझाव दिए जाएं तो कुटुंब में वैमनस्य खड़ा नहीं होगा। किसी एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आज भोजन अच्छा नहीं बना। इस पर पत्नी ने झुंझला कर कहा, किसी और जगह होटल में जाकर खा लो या मेम साहब बुला लो। पति को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने भोजन की थाली दूर खिसका दी। पत्नी अगर आपसी स्नेह को ध्यान में रखकर यह कहती कि कल से मैं विशेष ध्यान रखकर भोजन बनाऊंगी, आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसे नौबत नहीं आती और स्नेह का पतला तंतु टूटने ना पाता, अन्न का अनादर भी ना होता। वैसे ही अगर बाप अपने बेटों को कहता है कि परीक्षा में तुम्हारे नंबर ठीक नहीं आए, तुम नालायक हो, तो बच्चे के मानस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके बदले अगर बाप यह कहे कि बेटा मेहनत किया करो, एकाग्र होने के लिए थोड़ा ध्यान किया करो, इससे तुम अवश्य अच्छे नंबर ला सकोगे,
इस प्रकार कहने पर बच्चे का उत्साह बढ़ेगा, पिता के लिए आदर भी बना रहेगा और वह आगे चलकर मेहनत करके अच्छे नंबर से पास होने का प्रयत्न करेगा। दुकानदार के पास कोई ग्राहक आकर कहे कि यह चीज आपके पास से ले गया था, अच्छी नहीं, वापस ले लो, तो उस समय दुकानदार को उसके साथ तीखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि अगर आपको यह चीज पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास इसकी और भी कई किस्में हैं, दिखाता हूँ, शायद आपको कोई पसंद आ जाए। इस प्रकार ग्राहक की प्रसन्नता का ख्याल रखकर स्नेह और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। इससे वह दुकानदार का पक्का ग्राहक हो जाएगा। तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। नौकर से ऐसा कहने के बजाय यह कहो कि क्या यह काम कर दोगे, तो वह नौकर उत्साह से आपकी प्रसन्नता के लिए वह काम कर देगा, अन्यथा उसे वह काम बोझ प्रतीत होगा और वह उससे छुटकारा पाने के लिए विवश होकर करेगा, जिसमें उसकी प्रसन्नता लुप्त हो जाएगी और काम भी ऐसा ही होगा। कहने के ढंग में मामूली फर्क कर देने से कार्य क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहने के ढंग में मामूली फर्क कर देने से कार्य दक्षता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी से काम करवाना हो तो उससे यह कहें कि अगर आपके लिए अनुकूल हो तो यह काम करने की कृपा करें। हरि आगे का प्रवचन गुरुदेव भगवान का ये भाग 2 में सुनाए जाएंगे। हरि ओम।